अगर आपको लगता है कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आसान टॉपिक है तो आज के ये 100 एमसीक्यूज आपकी असली तैयारी का टेस्ट लेने वाले हैं। देखना है कि आप 100 में से कितने सही कर पाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक दमदार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के लिए। हर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए जवाब सोच कर दीजिए और अपना स्कोर अंत तक जरूर गिनते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? टिबिया, फिबुला, फीमर या ह्यूमरस? फीमर जांघ की अस्थि होती है और मानव शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे मजबूत अस्थि मानी जाती है। यह कूल्हे को घुटने से जोड़ती है तथा शरीर के भार को सहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में सामान्यतः कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 198, 206, 212 या 220? एक वयस्क मानव में सामान्यतः 206 अस्थियां होती हैं। जन्म के समय लगभग 270 अस्थियां होती हैं, जिनमें से कई विकास के दौरान आपस में जुड़ जाती हैं। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22, 24, 26 या 28? मानव खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं, जिनमें 8 कपाल अस्थियां और 14 चेहरे की अस्थियां शामिल हैं। ये मस्तिष्क की सुरक्षा और चेहरे की संरचना प्रदान करती हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक होते हैं? 31, 32, 33 या 35? मानव रीढ़ में कुल 33 कशेरुक होते हैं। इनमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सिजियल कशेरुक शामिल होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिस, इनकस, मेलियस या नेसल बोन? स्टेपिस मध्य कान में स्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर होती है और यह ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में सहायता करती है। निम्न में से कौन सी अस्थि भुजा में पाई जाती है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या फिबुला? ह्यूमरस ऊपरी भुजा की लंबी अस्थि होती है। यह कंधे और कोहनी के बीच स्थित रहती है तथा हाथ की गति में सहायता करती है। घुटने की टोपी को क्या कहा जाता है? स्कैपुला, पटेला, क्लेविकल या अल्ना? पटेला एक छोटी त्रिकोणीय अस्थि है जो घुटने के सामने स्थित होती है। यह घुटने के जोड़ की सुरक्षा करती है और मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ाती है। मानव शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? 10, 11, 12 या 13? मानव शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां होती हैं। ये हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करती हैं। कंधे की अस्थि को क्या कहते हैं? स्कैपुला, टिबिया, फीमर या स्टर्नम? स्कैपुला को कंधे की हड्डी या शोल्डर बोन कहा जाता है। यह ऊपरी अंग को धड़ से जोड़ने में सहायता करती है। कॉलर बोन का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेडियस, क्लेविकल, अल्ना या कार्पल? क्लेविकल गर्दन और कंधे के बीच स्थित पतली अस्थि होती है। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। अग्रबाहु में कितनी अस्थियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? अग्रबाहु में रेडियस और अल्ना नामक 2 अस्थियां होती हैं। ये हाथ की विभिन्न गतियों को संभव बनाती हैं। मानव शरीर का अक्षीय कंकाल मुख्यतः किससे बना होता है? केवल हाथ पैर, केवल श्रोणि, खोपड़ी, रीढ़ और वक्षपिंजर या केवल पसलियों से? अक्षीय कंकाल शरीर की केंद्रीय धुरी बनाता है। यह मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा हृदय, फेफड़ों की सुरक्षा करता है। कार्पल अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? टखने में, कलाई में, घुटने में या कूल्हे में? कलाई में 8 कार्पल अस्थियां होती हैं। ये हाथ को लचीला और गतिशील बनाती हैं। टार्सल अस्थियां कहाँ स्थित होती हैं? कलाई में, कोहनी में, टखने में या कंधे में? टार्सल अस्थियां पैर के टखने क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह शरीर का भार सहन करने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं।
वक्षस्थि को क्या कहते हैं? स्टर्नम, स्कैपुला, फीमर या रेडियस? स्टर्नम छाती के बीच भाग में स्थित चपटी अस्थि है जिससे अधिकांश पसलियां जुड़ी होती हैं। मानव शरीर में सर्वाइकल कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 9 या 12? गर्दन क्षेत्र में 7 सर्वाइकल कशेरुक होते हैं। ये सिर को सहारा देने और घुमाने में सहायता करते हैं। पसलियों का कौन सा जोड़ा फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11वीं, 12वीं, 5वीं, छठी? 11वीं और 12वीं पसलियों के पीछे से रीढ़ से जुड़ी होती हैं लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्रोडी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त निर्माण, भोजन पाचन, शरीर के भार को सहारा देना या श्वसन? फ्रोडी शरीर के ऊपरी भाग का भार पैरों तक पहुंचाती है तथा कई आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करती है। अस्थियों में कैल्शियम किस रूप में संग्रहित रहता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम सल्फेट? अस्थियों की कठोरता का मुख्य कारण हाइड्रोक्सी एपेटाइट नामक कैल्शियम फॉस्फेट यौगिक है। अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट या एरिथ्रोसाइट? ऑस्ट्रियोब्लास्ट नई अस्थि ऊतक का निर्माण करती हैं। ये वृद्धि और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ल्यूकोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या न्यूरॉन? ऑस्ट्रियोक्लास्ट पुरानी या क्षतिग्रस्त अस्थि को तोड़ती हैं, इससे अस्थि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। लाल अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? वसा संग्रह, हार्मोन बनाना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण या कैल्शियम पाचन? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स बनते हैं। पीली अस्थि मज्जा मुख्यतः किससे बनी होती है? जल से, वसा से, रक्त से या प्रोटीन से? पीली अस्थि मज्जा में वसा ऊतक अधिक मात्रा में होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह लाल मज्जा में परिवर्तित हो सकती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत अस्थि कौन सी मानी जाती है? फीमर, रेडियस, स्टेपिस या अल्ना? फीमर न केवल सबसे लंबी बल्कि सबसे मजबूत अस्थि भी है। यह चलने, दौड़ने और कूदने के दौरान भारी दबाव सहन करती है। अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या फैसिया? लिगामेंट मजबूत रेशेदार ऊतक होते हैं जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं और जोड़ों को स्थिर रखते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या मेनिस्कस? टेंडन मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं तथा मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल को अस्थियों तक पहुंचाते हैं। जोड़ों में घर्षण कम करने वाला ऊतक कौन सा है? रक्त, कार्टिलेज, त्वचा या मज्जा? कार्टिलेज चिकना और लचीला ऊतक है जो जोड़ों में अस्थियों के सिरों का ढकता है तथा घर्षण कम करता है। खोपड़ी की कौन सी अस्थि चलायमान होती है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल या मैंडिबल? निचला जबड़ा मैंडिबल खोपड़ी की एकमात्र चालायमान अस्थि है जो चबाने और बोलने में सहायता करती है। ऊपरी जबड़े की अस्थि को क्या कहते हैं? मैंडिबल, मैक्सिला, नेसल या जाइगोमेटिक? मैक्सिला ऊपरी जबड़े की अस्थि है जो चेहरे की संरचना तथा दांतों को सहारा प्रदान करती है। मानव शरीर में कितनी फीमर अस्थियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? प्रत्येक एक पैर में एक फीमर होती है, इसलिए मानव शरीर में कुल 2 फीमर अस्थियां होती हैं।
मानव शरीर में कितनी टिबिया अस्थियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? टिबिया को शिन बोन भी कहा जाता है। यह घुटने और टखने के बीच स्थित पैर की मुख्य भार वहन करने वाली अस्थि है। प्रत्येक पैर में एक टिबिया अस्थि होती है, इसलिए कुल 2 टिबिया अस्थियां होती हैं। फिबुला का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का निर्माण, शरीर का अधिकांश भार उठाना, पैरों को स्थिरता प्रदान करना या पाचन क्रिया करना। फिबुला टिबिया के समानांतर स्थित पतली अस्थि है। यह शरीर का बहुत कम भार उठाती है, लेकिन टखने और पैर को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कलाई में कुल कितनी कार्पल अस्थियां होती हैं? 6, 7, 8 या 10? प्रत्येक कलाई में 8 कार्पल अस्थियां होती हैं, जो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। ये हाथ को लचीलापन और विभिन्न दिशाओं में गति प्रदान करती हैं। एक हाथ में मेटाकार्पल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 8? मेटाकार्पल अस्थियां कलाई और उंगलियों के बीच स्थित होती हैं। प्रत्येक हाथ में 5 मेटाकार्पल अस्थियां होती हैं, जो हथेली का ढांचा बनाती हैं। एक हाथ की उंगलियों में कुल कितनी फालेंजेस होती हैं? 12, 14, 16 या 18? अंगूठे में 2 तथा शेष 4 उंगलियों में 3-3 फालेंजेस होती हैं। इस प्रकार एक हाथ में कुल 14 फालेंजेस पाई जाती हैं। एक पैर में कुल कितनी फालेंजेस होती हैं? 12, 13, 14 या 15? पैर की उंगलियों में भी हाथ की तरह कुल 14 फालेंजेस होती हैं। ये चलने, संतुलन बनाए रखने तथा भार वितरण में सहायता करती हैं। मानव कंकाल का कौन सा भाग उपांगीय कंकाल कहलाता है? केवल खोपड़ी, केवल रीढ़, हाथ, पैर और उनके जुड़े गर्डल या केवल पसलियां? उपांगीय कंकाल में ऊपरी और निचले अंगों की अस्थियां तथा पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल शामिल होते हैं। यह शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। कंधे के गर्डल में कौन सी अस्थियां शामिल होती हैं? फीमर और टिबिया, क्लेविकल और स्कैपुला, स्टर्नम और पसलियां या रेडियस और अल्ना? पेक्टोरल गर्डल क्लेविकल और स्कैपुला में से मिलकर बनता है। यह ऊपरी अंगों को धड़ से जोड़ता है। श्रोणि गर्डल का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन में सहायता करना, मस्तिष्क की रक्षा करना, निचले अंगों को धड़ से जोड़ना या रक्त का निर्माण करना। पेल्विक गर्डल शरीर के भार को निचले अंगों तक पहुंचाता है तथा मूत्राशय प्रजनन अंगों की सुरक्षा करता है। कूल्हे की अस्थि किन 3 अस्थियों के संलयन से बनती है? रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, इलियम, स्कियम, प्यूबिस, टिबिया, फिबुला, पटेला, मैक्सिला, नेसल या मैंडिबल? वयस्क अवस्था में इलियम, स्कियम और प्यूबिस नामक 3 अस्थियां मिलकर एक कूल्हे की अस्थि बनाती हैं। अस्थियों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या कार्डियोलॉजी? ऑस्टियोलॉजी शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अस्थियों की संरचना, कार्य और विकास का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों की वृद्धि मुख्यतः कहाँ से होती है? मेडुलरी कैविटी, एपिफिशियल प्लेट, पेरिकार्डियक या प्लूरा? लंबी अस्थियों में एपिफिशियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट उपस्थित होती है। यहीं से बचपन में और किशोरावस्था में अस्थियों की लंबाई बढ़ती है। अस्थि का बाहरी रेशेदार आवरण क्या कहलाता है? एंडोस्टियम, सिनोवियम, पेरियोस्टियम या मायोफाइब्रिल? पेरियोस्टियम अस्थि की बाहरी सतह को ढकने वाला मजबूत रेशेदार आवरण है। इसमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। अस्थि के अंदर स्थित गुहा को क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी, मेडुलरी कैविटी, क्रेनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी?
लंबी अस्थियों के मध्य भाग में मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें अस्थि मज्जा भरी रहती है। सिनोवियल द्रव का कार्य क्या है? रक्त का निर्माण, जोड़ों में चिकनाई प्रदान करना, कैल्शियम बनाना या हार्मोन स्रावित करना। सिनोवियल द्रव जोड़ों के भीतर पाया जाता है। यह घर्षण कम करता है और झटके सहन करता है और कार्टिलेज को पोषण देता है। निम्न में से कौन सा जोड़ बॉल एंड सॉकेट जोड़ है? कहोनी, घुटना, कंधा, उंगली। कंधे का जोड़ बॉल एंड सॉकेट प्रकार का होता है। यह शरीर में सबसे अधिक गतिशील जोड़ों में से एक है और लगभग सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? कंधा, कोहनी, घुटना या कलाई। घुटना शरीर का सबसे बड़ा और जटिल जोड़ है। यह चलने, दौड़ने और बैठने जैसी गतिविधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोहनी किस प्रकार का जोड़ है? पिवट जोड़, हिंज जोड़, सैडल जोड़ या ग्लाइडिंग जोड़। कोहनी एक हिंज जोड़ है जो मुख्य रूप से एक दिशा में मुड़ने और सीधा होने की गति को अनुमति देता है। गर्दन में एटलस कशेरुक का मुख्य कार्य क्या है? पसलियों को जोड़ना, सिर को सहारा देना, श्रोणि बनाना या हाथों को जोड़ना। एटलस प्रथम सर्वाइकल कशेरुक है। यह खोपड़ी को सहारा देता है और सिर को ऊपर नीचे हिलाने में सहायता करता है। एक्सिस कशेरुक का मुख्य कार्य क्या है? सिर को घुमाने में सहायता करना, पसलियों को सहारा देना, कंधे को जोड़ना या टखने को स्थिर रखना। एक्सिस दूसरी सर्वाइकल कशेरुक है। इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है जो एटलस के साथ मिलकर सिर को दाएं से बाएं घुमाने की अनुमति देता है। इसी कारण ना में सिर हिलाना संभव होता है। मानव शरीर में थोरैसिक कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 12 या 14। थोरैसिक कशेरुक रीढ़ के मध्य भाग में स्थित होते हैं और इनसे पसलियां जुड़ी रहती हैं। कुल 12 थोरैसिक कशेरुक होते हैं जिन्हें T1 से T12 तक नामित किया जाता है। लंबर कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 7। अब तक आपने कितने प्रश्न सही किए? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए और देखते हैं कौन बनता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का असली चैंपियन। लंबर कशेरुक कमर के भाग में पाए जाते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग का अधिकांश भार वहन करते हैं, इसलिए इनका आकार अन्य कशेरुकों से बड़ा होता है। सैक्रम कितने जुड़े हुए कशेरुकों से बनता है? 3, 4, 5 या 6। सैक्रम 5 सैक्रल कशेरुकों के आपस में जुड़ने से बनता है। यह श्रोणि का पिछला भाग बनाता है और शरीर के भार को पैरों तक पहुंचाता है। कॉक्सिक्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कॉलर बोन, टेल बोन, सिन बोन या ब्रेस्ट बोन। कॉक्सिक्स रीढ़ का अंतिम भाग है जिसे टेल बोन कहा जाता है। यह सामान्यतः 4 जुड़े हुए कशेरुकों से मिलकर बनता है। मानव शरीर की सबसे चौड़ी अस्थि कौन सी मानी जाती है? स्कैपुला, फीमर, इलियम या फ्रंटल बोन। इलियम श्रोणि की सबसे बड़ी और चौड़ी अस्थि है। यह शरीर के भार को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माथे की अस्थि को क्या कहते हैं? ऑक्सिपिटल बोन, पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन या टेम्पोरल बोन। फ्रंटल बोन खोपड़ी के अग्रभाग में स्थित होती है और माथे का निर्माण करती है। यह मस्तिष्क के फ्रंटल लोब की रक्षा भी करती है। खोपड़ी के पीछे स्थित अस्थि कौन सी है? नेसल बोन, मैक्सिला, ऑक्सिपिटल बोन या जाइगोमेटिक बोन। ऑक्सिपिटल बोन खोपड़ी के पीछे और नीचे स्थित होती है। इसमें फोरामेन मैग्नम नामक बड़ा छिद्र होता है जिससे मेरुरज्जु गुजरती है।
कनपटी क्षेत्र की अस्थि कौन सी होती है? टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, मैक्सिला या पैराइटल बोन? टेम्पोरल बोन खोपड़ी के दोनों पार्श्व भागों में स्थित होती है। श्रवण अंगों का कुछ भाग इसी अस्थि के भीतर पाया जाता है। गाल के प्रमुख अस्थि कौन सी है? नेसल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबल या वोमर? जाइगोटिक जाइगोमेटिक बोन गाल की उभरी हुई संरचना बनाती है और चेहरे को आकार प्रदान करती है। नाक का पुल मुख्यतः किस अस्थि से बनता है? नेसल बोन, मैक्सिला, पैराइटल बोन या ऑक्सीपिटल बोन? नेसल अस्थियां दो छोटी अस्थियां होती हैं जो नाक के ऊपरी भाग का निर्माण करती हैं और चेहरे की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 20, 22, 24 या 26? मानव शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां होती हैं। ये वक्ष पिंजर बनाकर महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करती हैं। ट्रू रिब्स कितनी जोड़ी होती हैं? 5, 6, 7 या 8? पहली से सातवीं पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। फॉल्स रिब्स किसे कहा जाता है? 1 से 4, 5 से 8, 8 से 10 या 8 से 12 को? 8वीं से 12वीं पसलियां सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इनमें 11वीं और 12वीं फ्लोटिंग रिब्स भी शामिल होती हैं। अस्थियों में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी, रिकेट्स, मलेरिया या टाइफाइड? रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इससे अस्थियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में अस्थियों के कमजोर होने का रोग क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, डेंगू, एनीमिया या अस्थमा? ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थियों का घनत्व कम हो जाता है और वे आसानी से टूट सकती हैं। यह विशेष रूप से वृद्धावस्था में अधिक देखा जाता है। अस्थियों को मजबूती प्रदान करने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? आयरन, सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम? कैल्शियम अस्थियों और दांतों को मजबूती के लिए आवश्यक खनिज है। इसकी पर्याप्त मात्रा स्वस्थ कंकाल प्रणाली के लिए जरूरी है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इसकी कमी से अस्थियां कमजोर हो सकती हैं। अस्थियों में पाए जाने वाले कोलेजन का मुख्य कार्य क्या है? कठोरता बढ़ाना, लचीलापन प्रदान करना, रक्त बनाना या वसा संग्रह करना? कोलेजन अस्थियों को लचीला बनाता है जबकि खनिज पदार्थ उन्हें कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थि का मध्य भाग क्या कहलाता है? एपिफिसिस, डायफिसिस, पेरियोस्टियम या स्यूचर? लंबी अस्थि के मध्य शाफ्ट वाले भाग को डायफिसिस कहते हैं। इसमें मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। लंबी अस्थि के सिरों को क्या कहा जाता है? डायफिसिस, एपिफिसिस, एंडोस्टियम या फोरामेन? लंबी अस्थियों के दोनों सिरों को एपिफिसिस कहा जाता है। यही भाग अन्य अस्थियों के साथ जोड़े बनाते हैं। अस्थियों के जोड़ने वाली खोपड़ी की स्थिर संधियां क्या कहलाती हैं? स्यूचर, हिंज, पिवट या सैडल? खोपड़ी की अधिकांश अस्थियां स्यूचर नामक अचल संधियों द्वारा जुड़ी रहती हैं जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। शरीर का सबसे अधिक गतिशील जोड़ कौन सा है? घुटना, कंधा, टखना या कोहनी? कंधे का बॉल एंड सॉकेट जोड़ लगभग सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है, इसलिए इसे सबसे गतिशील जोड़ माना जाता है। पिवट जोड़ का उदाहरण कौन सा है? कंधा, घुटना, एटलस और एक्सिस या कलाई? एटलस और एक्सिस के बीच पिवट जोड़ होता है जो सिर को दाएं से बाएं घुमाने में सहायता करता है।
घुटने में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार उपास्थि को क्या कहते हैं? मेनिस्कस, टेंडन, लिगामेंट या सिनोवियम? मेनिस्कस घुटने में झटकों को अवशोषित करता है और जोड़ की स्थिरता बढ़ाता है। कलाई का जोड़ मुख्यतः किस प्रकार का होता है? ग्लाइडिंग जोड़, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जोड़ या पिवट जोड़? कलाई की कई छोटी अस्थियां एक दूसरे पर फिसलती हैं, इसलिए इसे ग्लाइडिंग जोड़ भी कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी स्कैपुला अस्थियां होती हैं? एक, दो, तीन या चार? प्रत्येक कंधे में एक स्कैपुला होती है, अतः मानव शरीर में कुल दो स्कैपुला अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी क्लेविकल अस्थियां होती हैं? एक, दो, तीन या पांच? प्रत्येक कंधे के सामने एक क्लेविकल होती है, इसलिए कुल दो क्लेविकल अस्थियां पाई जाती हैं। अल्ना किस ओर अस्थि होती है? अंगूठे की ओर, छोटी उंगली की ओर, घुटने के पास या कंधे में? अग्रबाहु में अल्ना छोटी उंगली की ओर स्थित होती है, जबकि रेडियस अंगूठे की ओर होती है। रेडियस किस ओर स्थित होती है? अंगूठे की ओर, छोटी उंगली की ओर, टखने में या रीढ़ में? रेडियस अग्रबाहु की वह अस्थि है जो अंगूठे की दिशा में स्थित होती है और हाथ के घुमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में कुल कितनी ह्यूमरस अस्थियां होती हैं? एक, दो, तीन या चार? प्रत्येक ऊपरी भाग में एक ह्यूमरस होती है, इसलिए शरीर में कुल दो ह्यूमरस अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी रेडियस अस्थियां होती हैं? एक, दो, तीन या चार? रेडियस अग्रबाहु की दो अस्थियों में से एक है, यह अंगूठे की ओर स्थित होती है। प्रत्येक हाथ में एक रेडियस होती है, इसलिए कुल दो रेडियस अस्थियां पाई जाती हैं। शिशुओं में खोपड़ी की मुलायम झिल्ली युक्त जगह को क्या कहते हैं? स्यूचर, फोंटानेल, मेनिस्कस या एपिफिसिस? नवजात शिशुओं की खोपड़ी में कुछ स्थान पूरी तरह अस्थिबद्ध नहीं होते, इन्हें फोंटानेल कहा जाता है। ये जन्म के दौरान सिर को लचीला बनाते हैं और मस्तिष्क के विकास के लिए स्थान प्रदान करते हैं। अस्थियों में रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑसिफिकेशन, होमोपोइसिस, कैल्सिफिकेशन या मायोजेनेसिस? लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को होमोपोइसिस कहते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स बनते हैं। अस्थि बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन, डाइजेशन, वेंटिलेशन या एक्सक्रिएशन? ऑसिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें उपास्थि या संयोजी ऊतक धीरे धीरे अस्थि ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। भ्रूण विकास और अस्थि वृद्धि में यह महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में सबसे अधिक चालायमान अस्थि कौन सी है? मैक्सिला, मैंडिबल, फ्रंटल बोन या स्टर्नम? मैंडिबल अर्थात निचला जबड़ा खोपड़ी की एकमात्र चालायमान अस्थि है। यह चबाने, बोलने और चेहरे की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांत किस प्रकार के अस्थिकृत ऊतक में जड़े रहते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल, टिबिया और फिबुला, रेडियस और अल्ना या स्टर्नम और रिब्स? ऊपरी दांत मैक्सिला में तथा निचले दांत मैंडिबल में जुड़े रहते हैं। ये जबड़ों की विशेष अल्वियोलर संरचनाओं में स्थित होते हैं। कौन सी अस्थि सीधे किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती? फीमर, ह्यूमरस, योड या टिबिया? यौन अस्थि गर्दन में स्थित यू आकार की अस्थि है। यह शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि है जो सीधे किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती बल्कि मांसपेशियों और लिगामेंट से जुड़ी रहती है। यौन अस्थि का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त निर्माण, जीव को सहारा देना, पैर को स्थिरता प्रदान करना या श्वसन करना?
यौन अस्थि जीव तथा निगलने में प्रयुक्त मांसपेशियों को आधार प्रदान करती है। बोलने और निगलने की क्रिया में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अस्थियों की कठोरता का मुख्य कारण क्या है? कोलेजन, जल, कैल्शियम लवण या प्रोटीन? अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट और अन्य खनिज लवण जमा रहते हैं जो उन्हें कठोर और मजबूत बनाते हैं। अस्थियों को लचक का मुख्य कारण क्या है? कोलेजन तंतु, कैल्शियम, फास्फोरस या सोडियम? कोलेजन अस्थियों को लचीलापन प्रदान करता है। यदि केवल खनिज पदार्थ हो और कोलेजन ना हो तो अस्थियां आसानी से टूट सकती हैं। अस्थि के अंदरूनी आवरण को क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, सिनोवियम या एपीमाइसियम? एंडोस्टियम अस्थि की भीतरी सतह को ढकने वाली पतली झिल्ली है। यह अस्थि पुनर्निर्माण और वृद्धि में महत्वपूर्ण रहती है। किस प्रकार की अस्थियां लंबाई में चौड़ाई से अधिक होती हैं? चपटी अस्थियां, नियमित अस्थियां, लंबी अस्थियां या वायवीय अस्थियां? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस आदि लंबी अस्थियों के उदाहरण हैं। ये शरीर को सहारा देने और गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। स्टर्नम किस प्रकार की अस्थि है? लंबी अस्थि, चपटी अस्थि, अनियमित अस्थि या छोटी अस्थि? स्टर्नम एक चपटी अस्थि है जो हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कशेरुक किस प्रकार की अस्थि का उदाहरण है? लंबी, छोटी, अनियमित या चपटी? कशेरुकों का आकार जटिल होता है और वे किसी एक सामान्य श्रेणी में नहीं आते, इसलिए इन्हें अनियमित अस्थियां कहा जाता है। कार्पल अस्थियां किस प्रकार की अस्थियां हैं? लंबी, छोटी, चपटी या नियमित? कार्पल अस्थियां आकार में छोटी और घनाकार होती हैं। ये कलाई की जटिल गतियों में सहायता करती हैं। अस्थियों का मुख्य खनिज भंडार क्या है? आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस या क्लोरीन? अस्थियां शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे बड़ा भंडार होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये खनिज रक्त में छोड़े जा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन पचाना, रक्त बनाना, मेरू रज्जु की रक्षा करना या हार्मोन बनाना? रीढ़ की हड्डी मेरू रज्जु को चारों ओर से घेरकर उसकी सुरक्षा करती है तथा शरीर को सहारा और लचीलापन भी प्रदान करती है। अस्थियों के बीच घर्षण कम करने के लिए कौन सा द्रव कार्य करता है? लसीका द्रव, प्लाज्मा, सिनोवियल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव? सिनोवियल द्रव जोड़ों में उपस्थित होता है। यह अस्थियों के सिरों के बीच चिकनाई बनाए रखता है और घिसाव कम करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी चपटी अस्थि कौन सी मानी जाती है? स्कैपुला, स्टर्नम, पैराइटल बोन या इलियम? स्कैपुला शरीर की प्रमुख और बड़ी चपटी अस्थियों में से एक है। यह कंधे की संरचना बनाती है और कई मांसपेशियों के जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। मानव कंकाल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? शरीर को संरचना और सहारा प्रदान करना, केवल रक्त बनाना, केवल कैल्शियम संग्रह करना या केवल गति उत्पन्न करना? कंकाल तंत्र शरीर को आकार, संरचना और सहारा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, खनिजों का भंडारण करता है तथा मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर की गति संभव बनाता है। यह मानव शरीर की आधारभूत प्रणाली है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स,
इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। उम्मीद है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ये 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। अगर आपका स्कोर शानदार रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक और धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ। धन्यवाद।